नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है क्रिया के काल। ये जो टॉपिक है हम अगली छठी कक्षा में भी पढ़कर आए हैं, किंतु हमें इसको फिर से रिवीजन करना है या पुनरावर्तन करना है। हम जानते तो हैं ही कि काल किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के काल यानी कि क्रिया का जो काल है, किस समय चल रही है, ऐसा हम जानते हैं। तो आज हम क्रिया के काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो काल है, तो काल का अर्थ क्या होता है? तो काल का अर्थ होता है समय। काल यानी समय। कोई भी क्रिया या जो घटना होती है, कोई भी क्रिया या जो घटना होती है तो उसका समय अवश्य होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो किशोर कल पावागढ़ गया, लड़की इस समय पढ़ रही है, हर शाम को बगीचे में जाएंगे। किशोर पावागढ़ कब गया? तो कल। लड़की कब पढ़ रही है? इस समय। हम बगीचे में जाएंगे कब? शाम को। तो कल, इस समय और शाम को, ये जो शब्द हैं क्रमशः गया, पढ़ रही हैं और जाएंगे, ये क्रियाओं को सूचित करती है, यानी कि क्रियाएं हमें बताती हैं कि किस समय हो रही है। और व्याकरण के समय को काल कहते हैं। व्याकरण के अंदर समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखें कि काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, ज्ञात हो, उसे हम काल कहते हैं। फिर से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अब हम ये जो काल हैं, उन काल के 3 प्रकार हैं। काल के कितने प्रकार हैं? 3। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। अब हम वर्तमान काल कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान जो समय है, अभी जो वर्तमान है कि अभी जो हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, जो क्रिया हो गई है या बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहा जाता है। तीसरा है भविष्य काल, आने वाले समय जो क्रिया होने वाली है, आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया होने की बाकी है और होने वाली है, उनको हम भविष्य काल कहते हैं। ऐसे तो ये जो वर्तमान काल हैं, उनके भी अंदर 3 प्रकार हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह भूतकाल के अंदर भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ऐसे 3 प्रकार हैं। भविष्य काल के अंदर भी ऐसे 3 प्रकार हैं: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। किंतु हमें 7वीं कक्षा में जो पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उस वाक्य को हम देखेंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए, रेखांकित यानी नीचे લીટી करेली છે, તમે જોજો। छुट्टी है, चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है के नीचे रेखांकित किया गया है। ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं।
ऐसा हमें पता चलता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो चलते हैं ये क्रिया दर्शाते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि ये जो सभी वाक्य हैं वर्तमान में हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, तो ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। नीचे सूचना दी गई है, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फूल दिया, दिया यानी कि देना, तो यहाँ पर दिया के नीचे अंडरलाइन करना है। मैं बाजार जाता हूँ, जाता हूँ के नीचे अंडरलाइन करना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे के नीचे अंडरलाइन करना है। चूहे उछल कूद कर रहे हैं, तो उछल कूद कर रहे हैं, तो कर रहे हैं के नीचे अंडरलाइन करना है। वह विद्यालय जा रहा है, तो जा रहा है के नीचे अंडरलाइन करना है। हम प्रयाग जाएंगे, ये भविष्य काल का वाक्य है, किंतु क्रिया है जाएंगे, इसके नीचे हम रेखांकित कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, तो गई के नीचे अंडरलाइन की गई है। हेमंत ने पत्र लिखा, लिखा के नीचे अंडरलाइन की गई है। माँ ने दिया जलाया, जलाया के नीचे अंडरलाइन की गई है। गीता ने पानी पिया, तो पिया के नीचे अंडरलाइन की गई है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा और जलाया और पिया एक क्रियाएं पूरी हो गई, ऐसा हमें बोध होता है। तो ये जो वाक्य हैं, जो क्रियाएं पूर्ण हो गई है, तो जो क्रिया पूर्ण हो गई है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भूत जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फल दिए, दिए वह भूतकाल है, तो दिए के नीचे अंडरलाइन करना है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो रहे थे के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। गांधीनगर गुजरात में है, कहाँ पर है? गुजरात, तो है के नीचे अंडरलाइन करना है। में है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। ये चित्र आपको कल दूंगा, तो यहाँ पर ये जो कल दूंगा, तो ये जो वाक्य है भविष्य काल का है, तो इनके नीचे यदि अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है, तो दूंगा के नीचे करना है। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है के नीचे अंडरलाइन करना है। हम पहले सूरत में रहते थे, ये जो वाक्य है भूतकाल का है, तो उसके नीचे रहते थे के अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ पर क्रिया नहीं है। ये जो वाक्य है गांधीनगर गुजरात में है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसमें क्रिया नहीं है, किंतु फिर भी किस काल का वाक्य है ऐसा हम जान सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में ही है, तो है के नीचे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ये दोनों वाक्य में। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल जाएगा, कब जाएगा? कल जाएगा, तो कल जाने वाला है ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो कल आएगा, आएगा के नीचे रेखांकित किया गया है। लड़के शाम को खेलेंगे, कब खेलेंगे? तो शाम को खेलेंगे, खेलेंगे के नीचे अंडरलाइन किया गया है। मीना गुड़िया खरीदेगी, क्या खरीदेगी? गुड़िया, कब? तो खरीदेगी, कोई निश्चित नहीं है। डाकिया डाक लाएगा, लाएगा के अंदर अंडरलाइन रेखांकित किया गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, खरीदेगी, लाएगा,
क्रिया होने वाली है, क्रिया हो गई नहीं है, तो ऐसा हमें बोध होता है। तो भविष्यकाल किसे कहते हैं? ये जो वाक्य है भविष्यकाल के, तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब हम निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो माली बाग में फूल चुनेगा, चुनेगा भविष्यकाल है। हम हिंदी सीखते हैं, तो ये जो है भविष्यकाल का वाक्य नहीं है, ये जो वाक्य है भविष्यकाल का नहीं है। यदि हम ऐसा होता कि हम हिंदी सीखेंगे, तो ये भविष्यकाल का वाक्य हो सकता है, किंतु ये वाक्य भविष्यकाल का नहीं है। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, लाएगी ये भविष्यकाल का वाक्य, तो लाएगी के नीचे हमें रेखांकित करना है। मैं शिक्षक बनूंगा, बनूंगा कि मैं भविष्य में शिक्षक बनूंगा, तो भविष्य की बात की गई है, तो यहाँ पर बनूंगा के नीचे अंडर आएगी। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, ये भूतकाल का वाक्य थी है ना, भूतकाल की छात्रा थी, तो ये जो भूतकाल का वाक्य है, तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन नहीं करनी है। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, कब? कल, और उड़ाएगा, तो ये उड़ाएगा भविष्यकाल है, और तो उड़ाएगा के नीचे हमें रेखांकित करना है। मैं बस में जा रहा था, ये भी भूतकाल का वाक्य है, गया, मैं बस में जा रहा था, तो ये भी भूतकाल का हो सकता है, तो इसके अंदर भी लाइन नहीं करनी है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या उसकी अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं पहले ही मैंने बता दिया था। अब ये जो स्वाध्याय, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न मैंने बता दिया, ये खुद आपको करना है। निम्नलिखित वाक्यों में जिस काल का पता चलता हो उसके सामने काल बताइए। तो रोशनी ने कहानी सुनाई, रोशनी ने कहानी सुनाई। हम परसों घूमने जाएंगे, तो जाएंगे ये वाक्य जो है किस काल का है? भविष्य काल का है। तो ये जो स्वाध्याय है आपको खुद, यहाँ पर भी पिताजी के जूते खो गए, मैं दादाजी के साथ मंदिर में हूँ, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं, मैं किताबें खरीदूंगी, बेटी पढ़ रही है, पढ़ लिख कर दुनिया को चूमेगी, हरी रहीम से बात कर रहा था, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब मैं आप लोगों को PDF में भेजूंगा, आप लोगों को खुद इसको क्या करना है? लिखना है। था, थी, ये जो है भूतकाल को, खरीदेंगे, जाएंगे, आएगा, ये जो भविष्य में जो क्रियाएं होने वाली हैं उसे भविष्य काल करते हैं, और अभी जो क्रियाएं हो रही हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो हो गई है उसे भूतकाल, जो होने वाली है उसे भविष्य काल, और जो हो रही है उसे वर्तमान काल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का एक एक शब्द वाक्य बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है खेलना, तो वर्तमान काल का वाक्य है मैं खेलता हूँ, भूतकाल मैं खेलता था, भविष्य काल मैं खेलूंगा। एक आपको उदाहरण शब्द बता देता हूँ, पढ़ना, तो आपको वर्तमान काल डैश करके लिखना है मैं पढ़ता हूँ, भूतकाल मैं डैश करके लिखना है मैं पढ़ता था, भविष्य काल डैश मैं पढ़ूंगा। तो इसी तरह आपको जो शब्द दिए गए हैं, हर शब्दों को, जो 6 शब्द दिए गए हैं,
6 शब्दों को आपको तीनों कालों में वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको PDF भेजूंगा, उसको आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और ये जो स्वाध्याय के जो मैंने बताया कि आपको खुद करना है, ये आपको खुद लिखना है। और जो बताया मैंने वह आपको मैं PDF भेज रहा हूँ, उसको ही आपको हिंदी व्याकरण में लिखना है। जो लिखना है वही। पहले तो सबसे पहले तो ये जो है पेज ये लिखना है आपको, उसके बाद ये लिखना है, और उसके बाद अस्तु। जय हिंद।